मेरे प्रिय छात्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों से हम आपको मैथ रीजनिंग तो बता रहे थे, लेकिन उसमें एक चैप्टर का बड़ा आप जिक्र कर रहे थे कि सर रेसेज नहीं हो रहा है, सर रेसेज बता दीजिए, सर एग्जाम में एक क्वेश्चन दौड़ का आ रहा है, बता दीजिए। तो आप जानिए, दौड़ एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। तो दौड़ का सिर्फ एक पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। बस ध्यान पूर्वक एक पॉइंट को समझिएगा। अब जैसे कुछ चीजें हम बेसिक आपको बोल रहे हैं, बस सुनिएगा। दौड़ में क्या होता है, जो व्यक्ति ज्यादा समय लेता है वो हारता है। जो व्यक्ति ज्यादा समय लेता है वो हारता है। इसका मतलब क्या, ए किसी दौड़ को अगर 1 घंटे में दौड़ता है और बी 2 घंटे में, तो बी हार गया। अगर ए किसी काम को 10 मिनट में करता है, बी 12 मिनट में करता है, तो बी हार गया। यानी जो ज्यादा समय लेता है वो दौड़ में हार जाता है, और जो हार जाता है उसी पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड रहता है, क्योंकि हमेशा दौड़ में हारने वाले की प्राथमिकता दी जाती है। बस आप यही पॉइंट बस ध्यान में रखेंगे तो आपके सारे दौड़ बन जाएंगे। दौड़ चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्या हमने कहा कि जो हारता है उसी का हम लोग प्राथमिकता देते हैं, उसी से हम लोग क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यानी जो हारता, जो ज्यादा समय लेता है वो हार जाता है। अब हम आपको क्वेश्चन पर लेके चलते हैं, एक ही बस इसी मेथड से आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे हमने दौड़ चैप्टर आज आपको लेके आया था, और यहां से हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि अगर ए 200 मीटर के दौड़ में बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता, तो देखना है कि बी 35 मीटर कितने सेकंड में हारता है, तो 7 सेकंड में। इसका मतलब क्या कि 35 मीटर वो 7 सेकंड में दौड़ सकता है, और हारने वाले की प्राथमिकता होती है, तो देखिए हारने वाला ले लिए हैं। अब देखना है कि 200 मीटर का जो दौड़ हुआ था उसमें बी को कितना समय लगेगा। तो 200 मीटर का समय निकालने के लिए 7/35 और गुणा में कर देंगे 200। कटा के देखिए, पता चल गया कि बी के समय लगेंगे 40 सेकेंड। लेकिन आपसे क्वेश्चन तो ए का पूछा है, और ए 7 सेकेंड में जीत जाता है, तो जो जीत जाता है वो समय कम लेगा। जब ए जीता तब बी से समय कम लेगा। कितना कम लेगा, तो ए का समय बराबर बी का समय -7। ए का समय बन के आ जाएगा 33 सेकेंड। देखिए जीतने वाला ए है तो कम सेकेंड लिया 33, हारने वाला बी है तो ज्यादा समय लिया 40 सेकेंड। अब एग्जाम में यही दो पूछेगा, या तो ए का समय पूछेगा या बी का। अगर ए का पूछे तो 33 सेकंड बताइए, बी का पूछे तो 40 सेकंड। बस एक ही चीज रिपीट करेंगे हम कि हमेशा प्राथमिकता हारने वाले की, पूरा क्वेश्चन बनेगा हारने वाले को पकड़ के। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त कर दिया। ए का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी का कितना। ए बी को 15 सेकेंड से, इसका मतलब क्या, ए कम समय लिया होगा और बी 15 सेकेंड ज्यादा लिया होगा। तो क्वेश्चन पूछा है बी का चाल। पहले ए का समय निकाल लेते हैं क्योंकि चाल दिया है। तो ए का समय बराबर हमारा हो जाएगा, 800 मीटर दूरी है और चाल 8 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। देखिए 40 से ये कट जाएगा 20 बार में, और 18 जाके गुणा हो गया। पता चल गया ए कितना समय लेगा, तो 360 सेकेंड। जब ए 360 सेकेंड लेगा तभी 15 सेकेंड अधिक लेगा। यानी अगर बी का आपको समय निकालना होता तो आप करते 360 + 15 यानी 375 सेकेंड। लेकिन आपसे देखिए बी का चाल पूछा है, तब लिखिएगा कि बी का चाल बराबर दूरी 800 और समय 375। लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा और ये किलोमीटर में दिया है। तो आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से कर देंगे तब किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। 25 से इसे कटा के देखिए 32 बार में, और 25 से कटाइए 125 बार में, ये हमारा कट जाएगा।
25 से ये हमारा एक बार में और 25 से ये हमारा 15 बार में कटेगा। 25 से ये कट जाएगा 15 बार में। अब कटा लीजिए 3 से ये 6 बार में और 3 से 5 बार में। देखिए पूर्णांक में ही आएगा, 6 दूना 12, 18 एक 19, 192 बटा में 25। अगर पूर्णांक में दिया है तो पूर्णांक में कर लीजिए, बटा में दिया है तो बटा में कर लीजिए। 192 बटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही छोटा छोटा रेसेज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बस वही पॉइंट ध्यान में रखना है, प्राथमिकता हारने वाले की दी जाती है। अब देखिए 1 किलोमीटर के दौड़ में 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है ए और बी करता है 3 मिनट 20 सेकंड में। तो ए बी को कितने मीटर से हराता है? आपको बताना है दूरी, किसका दूरी, कितने मीटर से हराता है। तो अभी हमने क्या कहा, प्राथमिकता हारने वाले की। 1 किलोमीटर को मीटर में जब बदलेंगे तो 1000 आएगा, बट 1000 लिख दिए। बटा में हारने वाले का समय, हारने वाला देखिए 3 मिनट 20 सेकेंड। 3 मिनट का मतलब होता है 180 सेकेंड। अब 20 सेकेंड जोड़ देंगे तो हारने वाला कितना सेकेंड समय ले रहा है, तो 200 सेकेंड। ये देखिए 3 मिनट 20 सेकेंड, जीतने वाला 3 मिनट 10 सेकेंड। कितना सेकेंड से हार रहा है, तो 10 सेकेंड से। तो वही 10 से गुणा कर देंगे ना, तब पता चल जाएगा कि दूरी में वो कितने से हार रहा है। तो 200 से ये 5 बार में कटेगा और पांचवा में 10 से गुणा कर देंगे ना, तब पता चल जाएगा कि ए बी को 50 मीटर से हराता है। कौन हराता है? ए। किसको हराता है? बी को। क्योंकि देख लीजिए जो हमारा कम समय लेगा वही जीतेगा, जो ज्यादा समय लेगा वो हारेगा। हमने कहा हमेशा हारने वाले को पकड़ के बनाया जाता है। देखिए हारने वाले को बटा में किए हैं, जितना सेकंड से हार रहा है गुणा कर दिए, पता चल गया कितने मीटर से हार रहा है, तो 50 मीटर से। 50 मीटर हमारा आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोमीटर के दौड़ में ए 4 मिनट 54 सेकेंड जबकि बी लेता है 5 मिनट। तो पूछा है ए से बी कितना मीटर आगे खड़ा हो जाए कि अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुंचे। इसका मतलब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि ए बी को कितने मीटर से हराएगा, क्योंकि जितने मीटर से हराएगा उतना मीटर आगे खड़ा होने को कहा है। तो एकदम सेम उसी क्वेश्चन की तरह देखिए बना के निकालते हैं। दूरी बराबर 1 किलोमीटर को हम लोग लिखेंगे 1000 मीटर। 5 मिनट का मतलब होता है 300 सेकेंड। देखिए 300 बटा में कर लिए। ये 4 मिनट 54, ये 5 मिनट, कितना सेकंड से वो हारता है, तो सिर्फ 6 सेकंड से। तो जितने सेकंड से हारता है यहां पर गुणा कर दिया जाता है। 6 से कटाएंगे ये 50 बार में और 50 से कटा देंगे तो ये 200 बार में। बोलिए ए बी को कितने मीटर से हराएगा, तो आपका आंसर बन के आ जाएगा 200 मीटर से। कौन हराएगा? ए हराएगा। किसको हराएगा? बी को हराएगा। देखिए ए बी को हराएगा 200 मीटर से। बस एक ही बात रिपीट, नीचे हारने वाला जितना सेकंड से हारा गुणा कीजिए, मान आ जाएगा। कोई दौड़ में बिना जी जान का क्वेश्चन होता है, घबराइए नहीं। हो तो इतना आपने रिपीट किया कि हम चैप्टर लेके आ गए और आपको दिखा दिए। देखिए अगला, ये कहा है कि 100 मीटर के दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है। ये थोड़ा सा अलग है, देखिए हम खींच के बताते हैं। 100 मीटर का अगर दौड़ रहा है, ए बी को 10 मीटर से हराने का मतलब कि जब ए पहुंचेगा 100 पर तो बी पहुंच जाएगा 90 पर। तो पूछा है कि सी को 13 मीटर से हराता है। ए जो है बी को 10 मीटर से या सी को 13 मीटर से। एक दूसरा लाइन खींच लीजिए। जब ए या इसी लाइन पर आप दिखा सकते हैं कि सी को 13 मीटर से हराता है, यानी 13 मीटर आप पीछे चल जाइए और यहां सी हो जाएगा 87 पर। 100 में से 13 घटा देंगे 87 पर। तो कहा है कि 180 मीटर के दौड़ में बी सी को कितने से हराएगा। जब बी सी की बात कहे तो एक का छोड़ दीजिए चिंता और लिखिए कि जब बी 90 पर है तो उस समय सी है हमारा 87 पर। तो 180 मीटर, जब ये 180 पर जाएगा तो ये जाएंगे 87 बटा में 90 गुणा 180। 90 से 2 बार में कटा दीजिए, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17। ये कितने मीटर पे जाएंगे? 174।
जब बी जाएगा 180 मीटर तो ये जाएंगे, सी जाएंगे 174 मीटर, तो कितना मीटर बी से पीछे रह जाएंगे? तो सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर। घटा के देख लो ना, 180 पर ये है, 174 पर ये है, तो कितने मीटर का? 6 मीटर। हम कहेंगे कि बी सी को 6 मीटर से हराएगा। कौन हराएगा? बी। किसको हराएगा? सी को। कितने मीटर से हराएगा? तो 6 मीटर से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहा है कि 200 मीटर के दौड़ में ए तथा बी 22 और 25 सेकंड लेते हैं, तो ए दौड़ के अंतिम छोर पे रहे तो बी कितनी दूरी पर? यानी क्वेश्चन यही पूछा है, ए बी को कितने से हराएगा। फिर हम लोग वैसे ही बनाएंगे, दूरी बराबर 200 मीटर दूरी है, 200। हारने वाला कौन है? जो ज्यादा समय लिया है, यानी 25। बी है हारने वाला, तो देखिए 25। ये कितने से हारा? तो 22 के बदले 25 लिया है, 3 से हारा। देखिए यहां पर लिख दिए 3। 25 से कटाइए 8 बार में और 8 में 3 से गुणा कीजिए। कितने मीटर से हार गया? 24 मीटर से। कौन हारा? बी। यहां लिख सकते हैं ए बी को हराएगा। कितने मीटर से हराएगा भैया? तो 24 मीटर से हराएगा। क्लियर है? बस एक ही मेथड तो लगा रहे हैं, हारने वाला बटा में, जितना से हारा गुणा में। अगला देखिए, 500 मीटर के दौड़ में ए तथा बी के चाल का अनुपात 3:4 है। 500 मीटर की दौड़ है और ए और बी के चाल का अनुपात दिया हुआ है 3:4। ए बी से 140 मीटर आगे है। ए जो है बी से 140 मीटर आगे है। इसका मतलब हुआ कि 500 में से 140 घटा दीजिए। ए को दौड़ने को सिर्फ है 360 मीटर। ए को कितना दौड़ने को है? 360 मीटर। 360 दौड़ेगा ना तो उसका कहलाएगा कि 500 दौड़ गया, क्योंकि बेईमानी जो किया है 140 मीटर आगे चल गया है। अब यहां से हम लोग देखेंगे 3 यूनिट का वैल्यू जब 360 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 120। उस समय बी को जब आप देखना चाहेंगे कि बी कितना दूरी तय करेगा तो 120 गुणा 4, ये 480 मीटर पर रहेंगे। अब देखिए इनका 360 मत समझिए, ये तो इनका दूरी पूरा हो गया, क्योंकि 140 आगे हैं और 360 चल दिए तो 500 चल गए। लेकिन ये बेचारा 480 पर ही रह गया। यानी ये जब ए का खत्म हो जाएगा 500, जब ए चलता है 500 तो बी रह जाते हैं 480 पर। तो कितने मीटर से हार गए? 20 मीटर से हार गए। कौन हारा? तो बी हारा। हराया कौन? तो ए। कह सकते हैं ए बी को 20 मीटर से हटा दिया। यही होता है 140 मीटर आगे करने पर या पीछे करने पर। देखिए यहां 140 मीटर आगे था, इसको 360 चलना पड़ा। ये बेचारे 360 जितने समय में चलते हैं उतने समय में 480 चलते हैं, यानी 20 मीटर से ए बी को हरा देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है। ए बी से 5/3 गुना, यहां देखिए 5/3, और यहां कहा है बी ए को 80 मीटर आगे है। 80 मीटर आगे का मतलब कि बीच में देखिए यूनिट का फासला कितना? तो 2 यूनिट। अब मीटर का फासला कितना? तो 80 मीटर, क्योंकि यूनिट में 2 यूनिट आगे है, अब मीटर में 80 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? तो 40 मीटर। तो पूछा है कि अंतिम बिंदु पर दोनों एक साथ पहुंचे तो बताइए ए तथा बी एक ही बिंदु पर समय से पहुंचे तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। तो ये देखिए ये तो 80 मीटर आगे है, तब बी का छोड़ देना होता है। जो पूरा दूरी दौड़ा उसी में ले जाके 40 से गुणा, तब पूरा दूरी कौन दौड़ा है? ए। तब 5 गुणा 40 कर देंगे, देखिए पता चल जाएगा टोटल दूरी हमारा कितना है? तो 200 मीटर। यानी टोटल दूरी हमारा प्रारंभिक बिंदु से था 200 मीटर। अब आपके मन में चलेगा कि नहीं सर हम बी से निकालना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 में 40 से गुणा कीजिए, 120 मीटर आएगा। और यहां देखिए कहा है 80 मीटर आगे है, 120 वो चला और 80 मीटर पहले से आगे था, तो 120 और 80 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 मीटर ही। इसमें जोड़ना पड़ेगा और यहां पर डायरेक्ट आ जाएगा। इसलिए देखा जाता है कि किसको आगे पीछे नहीं किया गया है, बस उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना दूरी निकाल देने होते हैं। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आप ध्यान पूर्वक अगर वीडियो समझ लेंगे, दौड़ में कभी दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पर।